हाय दोस्तों। हाय दोस्तों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो? कैन यू गाइस हियर मी? यस, गुड इवनिंग बॉबी, गुड इवनिंग कृष्णा। परफेक्ट। Guys, everyone, I गुड need इवनिंग a सर। good evening, guys. Good evening. I need a small favor. I'm doing good, Krishna. Thank you so much for asking. मुझे इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले 5 से 7 मिनट चाहिए होंगे। सो कैन यू गाइस जस्ट वेट फॉर लाइक 7-8 मिनट्स? हम 7:15 से स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। ओके सर। हाँ जी, जस्ट वेट टिल 7:15, विल स्टार्ट इट इन लाइक 5-7 मिनट्स, ठीक है? थैंक यू।
Hi everyone. Good evening guys. Can you hear me? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ऑल राइट, परफेक्ट। जाग जाइए, हमारे 7-8 मिनट हो चुके हैं एंड आई थिंक वी आर इन अ गुड शेप। अब हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट, आई कैन सी योर मैसेजेस राइट नाउ। यस, गुड इवनिंग कृष्णा, प्रवीण, कृष्ण नामदेव, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सब लोग कैसे हैं बताइए? हाउ आर यू गाइस? हाय तौसीफ, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों, क्या नया चल रहा है? कुछ नया चल रहा है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के कुछ मजा आ रहा है? लग रहा है कि कुछ अलग से सीख रहे हो, समथिंग विच इज बेनिफिशियल, या फिर वही सेम ओल्ड जैसे टेक्स्ट बुक्स में सीखते हो, इतना कुछ एप्लीकेशन नहीं है? क्लास में सीखने के बाद जो भी आप सीख रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हो क्या दोस्तों जाके? हाँ जी सर, यस सर, बेनिफिशियल, परफेक्ट। सो दोस्तों, ध्यान रखना, दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्किल इज इज गोइंग टू बी द स्किल विच इज रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ जॉब, एनी डोमेन। बिकॉज अभी जिस तरीके की जॉब मैं कर रहा हूँ उसमें मतलब एआई टूल्स इतने एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, सो उसके बिना मतलब काम ही नहीं हो सकता। अगर उसके बिना हम काम करने बैठेंगे तो कम से कम आधा दिन लग जाएगा, और जो काम हम आधे घंटे के अंदर कर देते हैं, राइट? सो ये प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शनल स्किल। अगर ये स्किल आपको आता है तो जॉब्स क्रैक करना वुड बी वेरी इजी, राइट? एंड आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, मेन क्रक्स इज दैट, राइट? तो अब मुझे ये बताइए कि हमने लास्ट सेशन में क्या करा था? व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट सेशन? कितने लोग कल आए थे सेशन में दोस्तों? किसी को याद है हमने कल के सेशन में क्या करा था? मुन्ना भाई मुन्ना भाई, दैट्स राइट, दैट वाज द लास्ट एग्जांपल। बट कंसेप्चुअल लेवल पे हमने सीखा क्या क्या था दोस्तों? रोल दे रहे थे, बट किसको रोल दे रहे थे, क्या करते हुए रोल दे रहे थे? दैट्स राइट, रोल दे रहे थे, बट एआई को रोल दे रहे थे, बिल्कुल सही बात है बॉबी। बट व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी वर डूइंग? समरी, दैट्स राइट। कल हम ये देख रहे थे कि एआई टूल्स को यूज करके आप टेक्स्ट समराइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने सिंपली एक समरी वाला प्रॉम्प्ट डाला था, देन उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी। हमने परेटो रूल का यूज किया था, द 80-20 रूल। और ये 80-20 रूल क्या कहता है दोस्तों? व्हाट डिड द 80-20 रूल से? किसी को याद है क्या? कोई बताना चाहेगा माइक ऑन करके, चार्ट में लिख के, कि 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल में सर मतलब 20% जो नॉलेज होती हम्म। है 80% रूल कर। हाँ, बेसिकली समथिंग लाइक दैट, कि 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आता है। यानी कि आपकी लाइफ में जो 80% ऑफ रिजल्ट है, या फिर जो आपकी लाइफ 80% जो है, वो बेसिकली 20% जो आप डिसीजंस लेते हैं उसकी वजह से है। अगर आप उनको ठीक कर लेंगे तो लाइफ बदल जाती है। एंड सिमिलरली हमने इसको इस प्रिंसिपल में भी अप्लाई करा था, कि वो 20% इंफॉर्मेशन कौन सी है जो 80% ऑफ की हाईलाइट्स या समरी को कंट्रोल करती है, वो इंफॉर्मेशन हमें बताओ, राइट? सो आपको पूरी समरी का मेन क्रक्स मिल गया था। सो दैट इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट सेशन। एंड आज का जो सेशन है, हमने कंसेप्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर काफी कुछ सीख लिया है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द एंड ऑफ इट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न, एप्लीकेशन लेवल पे भी और वैसे भी। बट आज का जो सेशन है, मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स बताना चाहता हूँ, एंड थोड़ी बहुत हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप यहाँ से सीख के जाकर कितनी प्रैक्टिस करते हो। सो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देने वाला हूँ जैसी आपको फ्यूचर में जब आप जॉब्स करेंगे या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ सकती है अपना बिजनेस करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन लेवरेज दीस एआई टूल्स फॉर दैट। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल और बताने वाला हूँ, राइट? कितने लोगों ने नैपकिन एआई के बारे में सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस टूल, नैपकिन एआई? यस सर, सुना हूँ सर। क्या करता है नैपकिन एआई? सर किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करता है सर। मतलब क्या होता है उसमें कि हाँ, सर वो फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करता है सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। ये बेसिकली एक इन्फोग्राफिक बना देता है। ना व्हाट डू वी मीन बाय एन इन्फोग्राफिक, मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। कितने लोग
मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Are you guys able to see my screen? परफेक्ट। सो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉड्यूल या फिर एक इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक देखें इसमें क्या आता है। राइट। सो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, स्किल्स है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ इमेज को, सो लेट्स ट्राई टू लुक कि इस इमेज के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। आर इन्फोग्राफिक इफेक्टिव? तो देखो, ये बेसिकली एक सवाल है कि क्या इन्फोग्राफिक इफेक्टिव होते हैं, एंड इसको हमें बंद करना है। और सो देखो, बेसिकली एक चीज का डिस्क्रिप्शन होता है ना, सो यहाँ पे हम उसको उस तरीके से लिख सकते हैं ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो, इन्फोग्राफिक का कोई एग्जांपल है? ये देखो, ये क्या है, इन्फोग्राफिक का डिजाइन। अच्छा, ये टेम्पलेट दिया हुआ है इन्होंने, वो देंगे भी क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है इन्फोग्राफिक अबाउट एआई। चलो, एआई के अबाउट एक इन्फोग्राफिक देखते हैं। सो क्या आप लोग ये वाला इन्फोग्राफिक देख पा रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई नाउ? देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन है। एक्सप्लोर व्हाई इफेक्टिव हेल्थ केयर स्टार्ट्स विद अ कनेक्टेड सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस। यार, ये वाला भी आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। लेट मी जस्ट लुक आउट फॉर अ डिफरेंट इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक ऑन व्हाई एआई इज यूजफुल, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई, राइट? उसके बेसिस पे हम कुछ देख पाए अगर। कोई अच्छा सा इन्फोग्राफिक दिख रहा है यार? हम्म, अच्छा चलो, एक काम करते हैं, हम ना एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, रुको, देखो, चलो, मैं ये आप लोगों को ना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, और उसमें बेसिकली आपको, चलो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही हम जो कोर्स कर रहे हैं, ये अज्यूम करो कि आप और मैं आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पहले सेशन में मिल रहे हैं, और बेसिकली आज मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन देने वाला हूं कि इस कोर्स के अंदर हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। आज जो है वो हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जनरेटिव एआई का जो है वो पहला सेशन है, और आज जो है वो एक ओरिएंटेशन सेशन है। कभी भी आप कोई नई चीज करते हो, अपने कॉलेज में जाते हो, तो पहले दिन से पढ़ाई शुरू हो जाती है क्या, या फिर ओरिएंटेशन का सेशन होता है सबसे पहले? जॉब्स में भी जाओगे तो सबसे पहले ओरिएंटेशन का सेशन होगा। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जनरल, उस जो चीज जो आप काम करने वाले हो उसके बारे में आपको ऊपर ऊपर एक जेनरिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट? सो आज अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक जेनरिक सेशन करने वाले हैं, तो उसकी मैं ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, राइट? तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन क्या है? वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन ये है, देखो, यहाँ पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं। व्हाट विल यू एग्जैक्टली लर्न, राइट? सबसे पहले कोर्स का नाम, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, ये इस कोर्स का नाम है, राइट? सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया दोस्तों, कोर्स का नाम डाल दिया। इसका जरा फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये कोर्स जो है वो बेसिकली हमारा कितने दिनों का कोर्स है? 14 दिनों का कोर्स है। डे वन, राइट, डे टू, एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये बना के दिखाने वाला हूँ। डे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। चलो, अभी अज्यूम करो कि ये 10 दिन का कोर्स है। सो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम पहले दिन पे क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, हमने पहले दिन पे क्या किया था? बताओ, व्हाट डिड वी डू ऑन डे वन? यहाँ पे लिख के बताओ, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इस कोर्स के अंदर क्या क्या कर चुके हैं, और उसके बेसिस पे दिन में क्या करूंगा, मैं इसको अरेंज करूंगा। डे वन पे हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, एंड एआई। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जेन एआई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे दिन हमने क्या किया था?
इसमें मैं एक छोटा सा टेक्स्ट डाल दूं, ऑन दिस डे, इन दिस डे, ऑन डे 1 वी लर्न, या फिर मैं इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ यार, मेरे पास चैट जीपीटी है तो सही। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो चलो चैट जीपीटी का यूज करके मुझे, अच्छा देखो ये तो और अच्छी चीज हो गई कि चैट जीपीटी का यूज करके पहले मैं कंटेंट जनरेट करूंगा और फिर उस कंटेंट का इन्फोग्राफिक बनाऊंगा। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ी एग्जाम्पल है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए। मैं 10 दिन का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिव एआई का कोर्स जनरेट करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या प्रॉम्प्ट दोगे दोस्तों, बताओ। अच्छा इसमें रोल होगा कुछ, ये नहीं, ये बताओ पहले, इसमें कुछ रोल होगा, क्या होगा रोल। एक्ट लाइक अ, चलो अज्यूम करो मैं नया कोर्स बना रहा हूँ तो मैं क्या रोल देता, यहाँ पे क्या रोल दूंगा। एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर एंड करिकुलम डेवलपर हु स्पेशलाइजेस इन क्रिएटिंग enthusiastic and attention grabbing TOC फॉर ऑनलाइन कोर्सेज या फिर फॉर लाइव लर्निंग कोर्सेज। कितने, अच्छा देखो यहाँ से ना बहुत सारी चीजें एक साथ ही समझने वाले हैं। कितने लोगों को ये रोल समझ आया, गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रोल समझ आया। बाकी लोग भी बताइए। आई थिंक वी हैव लाइक 23 स्टूडेंट्स इन द सेशन। मुझे एक दो के यस या नो चाहिए, मुझे एक या दो के यस नहीं चाहिए, मुझे सबके यस या नो दोनों में से कुछ भी वो चाहिए, बताइए। परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको कहा एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर और एक करिकुलम डेवलपर जो टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, पहला पेज होता है ना बुक का कि चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3 है, वो क्रिएट करने में स्पेशलाइज करता है, राइट। अब इसके बाद देखिए दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉम्प्ट को कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर मैं एंटर मार सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी तक मैं क्या करता था दोस्तों, प्रॉम्प्ट को कंटिन्यू करता था, बट मैं आप लोगों को एक नई चीज दिखाना चाहता हूँ, वो क्या कि मैं यहाँ पे एंटर मारने वाला। तो देखो यहाँ पे मैंने एआई को रोल दे दिया। अब एआई बेसिकली क्या करता है, कभी कभी मतलब ये इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू फॉर ऑल दी प्रॉम्प्ट्स कि आपसे हमेशा भी ये पूछेगा कि रिस्पॉन्स 1 बढ़िया है या रिस्पॉन्स 2, राइट। एआई हमसे एक्चुअली एक फीडबैक चाहता है, दैट इज द रीजन वो हमसे ये वाला सवाल पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, उसको रिस्पॉन्स दे देते हैं कि आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स, राइट। ये दोनों रिस्पॉन्सेज कंप्लीट कर ले, देन उसके बाद हम इसको यहाँ पे बता देंगे कि हमें कौन सा रिस्पॉन्स प्रेफर्ड है। जल्दी करो कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये हमने रोल दे दिया है। इसके बाद पर्पस क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस। All right, I'll try to speak in both the languages, guys. So now we have given the role to this AI. Next, what is the purpose? What is the task that we want this AI to execute? बताइए दोस्तों. Yeah, I'll speak in both the languages. Which response do I prefer? I think this is fine. So I'm going to select I prefer this response. So for this prompt, this is the output which is generated by ChatGPT, right? So hook from the start, build a story arc. एक अच्छे करिकुलम के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Tell me guys. If all of these things are in a curriculum, it will make it super amazing, right? So now our AI has a role which is of a master trainer. Next, what is the purpose, guys? बताइए क्या पर्पस होना चाहिए? What is the task that I want this AI to execute? Make an, that's right, engaging TOC. Make an engaging TOC for an online course, online live learning course on prompt engineering fundamentals, right? एंड नाउ मैं अभी भी इसको पूरी बात नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट गोना टेल दिस टूल द कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट, आई एम सिंपली गोइंग टू हिट एंटर। मैं हमारे प्रॉम्प्ट्स जो है वो लाइन बाय लाइन दे रहा हूँ, राइट। व्हाई?
because I want to show you guys कि AI remembers the past conversation. AI actually remembers कि आपने पहले बात क्या करी है and आप उसके ऊपर चीजें build कर रहे हो. Are you guys able to understand this thing? Yes or no? बताइए दोस्तों, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि देखिए इस वाले प्रॉम्प्ट में डिड आई मेंशन, इस वाले प्रॉम्प्ट में दैट यू हैव टू एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर, क्या मैंने इस प्रॉम्प्ट में ये मेंशन करा कि तुम्हें मास्टर ट्रेनर बनने की जरूरत है? बताइए दोस्तों, नहीं. बट एआई ने जो जवाब दिया है, इज इट लाइक अ मास्टर ट्रेनर और नॉट, या फिर करिकुलम डेवलपर? क्या ये जवाब उस तरीके का है या नहीं? यस, इट्स एक्चुअली लाइक दैट, विच मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट नहीं दिया, स्टिल उसको पुराने वाला प्रॉम्प्ट याद था, राइट? सो this shows that ki AI remembers its earlier conversations, and I'll give you other proofs as well. Of course, हमने ये अभी तक हम continue करते आ रहे हैं, but we haven't put this into our focus light. So अब आगे हम देखते हैं. Okay, look, ये इसने एक generic prompt दिया है, right? Why do we say it that way कि this is a generic prompt? Because is it catered to my needs, या फिर is it a very generic prompt on generic output on prompt engineering fundamentals? बताइए, is it a generic prompt या फिर ये मेरी नीड्स के लिए बिल्कुल ठीक है? बताइए दोस्तों, क्या ये एक जनरल प्रॉम्प्ट है या फिर अभी ये मेरी नीड्स के लिए पूरी तरीके से टेलर्ड है? इट्स अ जेनरिक प्रॉम्प्ट. व्हाई? बिकॉज मैंने इसको अभी और चीजें तो बताई नहीं है. अब हमारा पर्पस हो गया है, हमारा रोल हो गया है. नाउ आई वॉन्ट टू गिव इट सम मार्कर्स. अब मार्कर्स क्या होते हैं? कुछ कंडीशंस, राइट? सो आई एम जस्ट एडिंग टू दिस. मार्कर्स क्या होंगे? दिस इज फॉर college level students, right? This is for college level students. They are from tech and management background. This is one of the markers. Yes or no? मैं ये तो बताऊंगा ना कि ये कॉलेज लेवल स्टूडेंट के लिए है. दे आर फ्रॉम टेक एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड, राइट? एंड इसी के साथ साथ व्हाट आर दी अदर मार्कर्स गाइस? मुझे बताइए, व्हाट आर दी अदर मार्कर्स? कीप द कोर्स प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन, विद हैंड्स ऑन, राइट? दिस इज वन थिंग जो डे अभी मैं इंक्लूड करूंगा, एंड उसको मैं आउटपुट फॉर्मेट में बताऊंगा, राइट? एंड व्हाट इज नेक्स्ट? कीप द कोर्स प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन, एंड उसके बाद we'll explore tools like ChatGPT, Copilot, InVideo, right? And guys, 1 second, let me just disable the annotations. We'll include tools like, और क्या होगा दोस्तों? The duration of this course is 10 days, 1 hour of live learning session each day, right? What else? और क्या होगा दोस्तों, बताइए? और क्या होगा? चलिए ये वाला प्रॉम्प्ट देखते हैं और इसके बेसिस पे देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, राइट? सो अभी भी देखिए, it remembers the earlier conversations and उसी के basis पे it's building itself, right? Session title, kick off, anatomy of an effective prompt, right? So ये strong prompt, weak prompt क्या होता है? जिसके अंदर context, example, constraint यानी कि marker जो भी हम कर रहे हैं, balancing creativity and precision, right? Mid journey and ये InVideo हम आगे देखेंगे, debugging, refining, working with different AI. So देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे पता है क्या बताना है, एक चीज तो मुझे इसको ये बताना है ना, what is the next thing? हमने यहाँ पे पर्पस बता दिया, रोल बता दिया, मार्कर्स बता दिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आउटपुट, राइट? सो आई वांट टू स्पेसिफाई द आउटपुट फॉर्मेट. आउटपुट फॉर्मेट दोस्तों कैसा होना चाहिए? देखिए, डे या फिर कोर्स नेम, यहाँ पे कोर्स नेम आना चाहिए, देन डे, यहाँ पे आएगा डे 1, डे 2, डे 3, राइट? एंड यहाँ पे आएगा सेशन टाइटल, टाइटल ऑफ द सेशन,
और यहाँ पे हम करेंगे सेशन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कीप द वर्ड लिमिट एज 30 वर्ड्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई? एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डू दिस फॉर ऑल डेज। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैंने रोल डिफाइन करा, नेक्स्ट आई स्पेसिफाइड द पर्पस, देन मैंने मार्कर्स बताए ताकि मैं उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड कर पाऊँ। नाउ आई एम एक्चुअली गिविंग द आउटपुट फॉर्मेट एंड पैटर्न कि भाई मुझे आउटपुट किस तरीके से चाहिए एंड उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। वी कैन असाइन द प्रैक्टिकल टास्क, प्रैक्टिस टास्क फॉर स्टूडेंट एज वेल, दैट्स राइट, वो हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए आई जस्ट कीप दिस प्रॉम्प्ट एज इट इज बिकॉज मैं आपको इन्फोग्राफिक बना के दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोर्स नेम डे 1, अब देखो क्या ये मुझे उसी तरीके से जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा? टेल मी गाइस, यस और नो? लुक इट्स कितना अमेजिंग है कि आपको बिल्कुल उस तरीके से जवाब दे रहा है डे 10, राइट? अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिमूव द कीवर्ड। अब देखो मैं दोस्तों यहाँ पे क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिमूव द कीवर्ड डे, सेशन टाइटल, सेशन डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट गिव मी द कंटेंट। मैं चाहता हूं कि यार ये नहीं आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉलो, देखो फॉलो दी टेम्पलेट। अब मैं इसको दोबारा से एक नया आउटपुट टेम्पलेट दे रहा हूँ, उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि यार अब मुझे ये नहीं चाहिए। कहाँ है मेरा डे 1 का? देखो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, और कोर्स का जो नाम है वो मैं सबसे ऊपर लगा दूंगा। ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये मैं आपको भी बता, देखो मुझे डे 1 पता है, मेरे को ये नहीं चाहिए, डे नहीं लिखा हुआ चाहिए, सेशन टाइटल नहीं लिखा चाहिए, और सेशन डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा चाहिए। एक डॉक्यूमेंट के लिए तो ठीक है ये, बट इन्फोग्राफिक के लिए ठीक नहीं है। तो देखो उसने कितने बढ़िया से मुझे सब कुछ दे दिया। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि डे 4 पे ये हमारा टाइटल है और ये हमारा उस सेशन का डिस्क्रिप्शन है? 10 दिनों का इसने बढ़िया से बना के दे दिया। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? दोस्तों मुझे बताइए, क्या किसी भी तरीके का कोई सवाल है यहाँ पे आप लोगों को? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। राइट, सो आज देखिए हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देख रहे हैं। वो क्या दोस्तों, कि चैट जीपीटी जो है वो मेनली आपका कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज होता है, राइट? इट्स देयर टू जनरेट न्यू कंटेंट, एंड उस कंटेंट को यूज करके हम दूसरे एआई टूल्स में जाके और काम करवाते हैं। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे नैपकिन एआई में, या फिर देखिए ये जो ऊपर वाला कंटेंट था ना, ये पूरा 10 दिनों का, इट्स एक्चुअली गुड फॉर अ गूगल डॉक्यूमेंट, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे इस गूगल डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो काम मुझे 15 मिनट में करना था, क्या वो 5 मिनट में हो गया, नहीं हो गया? यस और नो? बताइए। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ ठीक है, राइट? तो यहाँ 10 दिनों का कंटेंट हमारा यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाऊंगा मैं नैपकिन डॉट ए आई। नैपकिन एआई क्या करता है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ साइन इन करना है, और अगर नहीं करा है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस गेट नैपकिन फ्री, राइट? आई डू वन थिंग, मैं इसको ना गेट नैपकिन फ्री, 1 सेकेंड गाइस, एक बार यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये लोड हो रहा है। वन सेकेंड गाइस। ऑलराइट, सो देखिए दोस्तों, ये लोड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर न्यू नैपकिन, या फिर देखिए मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, दैट इज द रीजन मुझे इस तरीके का ऑप्शन दिखा रहा है। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे न्यू नैपकिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आएगा ब्लैंक नैपकिन, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ड्राफ्ट फ्रॉम एआई। एक काम करिए, कितने नैपकिन डॉट एआई को आप अपने आप खोलिए, एंड उसके बाद मुझे बताइए क्या आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं जब आप नया नैपकिन बना रहे हैं? नैपकिन बेसिकली क्या है, एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को नैपकिन कहा जाता है, नथिंग वेरी मच कंफ्यूजिंग। तो न्यू नैपकिन करेंगे, और यहाँ पे ड्राफ्ट विद एआई नहीं करना, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल नहीं करना, आपको करना है ब्लैंक नैपकिन, और यहाँ पे आ जाइए ब्लैंक नैपकिन के। अच्छा अभी आप क्या चाहते हैं, मैं वेट करूं? चलो मैं वेट कर लेता हूँ।
आप लोग यहाँ तक करिए, napkin.ai पे आइए। मैं आपको इन द मीन वाइल लिंक शेयर कर दूँ इसका, napkin.ai। सो दोस्तों मैंने, वैसे बड़ा सिंपल है यार, napkin.ai। मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस लिंक पे क्लिक करिए, अपना अकाउंट बनाइए, खाता बनाइए यहाँ पे, और देन आप यहाँ तक आ जाइए। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वंस यू आर देयर जस्ट लेट मी नो गाइस, ओके? हम उसको आगे तब कंटिन्यू। ऑलराइट, सो आई गेस हर्षित का हो गया है, कृष्णा का हो गया है, एंड बाकी लोग बताइए, कैन वी कंटिन्यू और शुड आई वेट? क्या करना चाहिए बताइए दोस्तों। सर मेरा नहीं हो रहा। इट्स ओके, आप एक काम करिए। हाँ, क्या किसका नहीं हो रहा? मुझे एक बार अपना नाम बताएंगे और प्रॉब्लम बताएंगे। प्रकाश प्रकाश कुमार। हाँ जी हितेश, बताइए। सर इसमें मैं अपना नाम हम डाल रहे हैं तो नहीं हो रहा। लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद में फिर उस पर एडिटिंग कर रहे हैं, नहीं हो रहा। नहीं, स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं एक बार, क्या इशू आ रहा है? स्क्रीन शेयर। राइट। ओके सर, जा रहा हूँ। अच्छा, एक बात मुझे बताइए हितेश, आप यहाँ तक आपको वैसे समझ आया कि अभी तक हमने क्या किया है? हाँ जी, अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था, आई गेस आपका नाम हितेश है, तो नहीं नहीं आपको सर, भी। हम्म, मेरा नाम प्रकाश है। अच्छा प्रकाश है, तो प्रकाश अभी तक क्लियर हुआ है जो हमने करा है? नहीं सर, अभी नहीं वाला, अभी नहीं हुआ मेरा। नहीं, ये खुला नहीं है, क्लियर ही नहीं हुआ कि अभी तक हमने करा क्या, समझ नहीं आया या ओपन नहीं हो रहा प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म ओपन ही नहीं हो रहा। हाँ, वैसे समझ आया है क्या करा है? यस सर। हाँ, तो बस आप मुझे 1 मिनट और दीजिए, देन उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे करना है, राइट? मैं, आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाना, एंड उसके बाद मैं आपको ओके। एग्जैक्टली बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब आप अगर न्यू नैपकिन पे आ गए हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक नैपकिन सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको इन्फोग्राफिक जो बनाना है उसके लिए टेक्स्ट चाहिए। हम क्या करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट को जो हमने चैट जीपीटी पे जनरेट किया था, इसको कॉपी कर लेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे कोर्स का नाम, 10 दिनों का पूरा हमने कंटेंट जो है वो यहाँ पे नैपकिन में जाके पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं करा। ये कोर्स का नाम क्या है, इसे काट के मैंने अनटाइटल्ड लिखा हुआ ना ऊपर, इसे कट कर दिया और यहाँ पे अनटाइटल्ड में कोर्स का नाम पेस्ट कर दिया। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। आई गेस बॉबी आपने कोई स्क्रीनशॉट भेजा है, गिव मी जस्ट 1 मिनट, आई चेक इट आउट। कितने लोगों को ये समझ आया कि मैंने यहाँ पे napkin.ai में जो ऊपर कोर्स का टाइटल था वो डाल दिया, और नीचे जो है डे 1 में जो हम करने वाले हैं वो सब डाल दिया। डे 1 में क्या करने वाले हैं, किक ऑफ करने वाले हैं वाई प्रॉम्प्ट्स आर ग्रेटर, राइट? डे 2 में एनाटॉमी ऑफ अ प्रॉम्प्ट, डे 1 में किक ऑफ मैट इन द एज ऑफ एआई, राइट? और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, लाइव डेमोज एनाटॉमी ऑफ अ प्रॉम्प्ट, राइट? अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कितने लोगों को यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरेट विजुअल का? देख पा रहे हैं जनरेट विजुअल दोस्तों? बताइए यस और नो। राइट, सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जनरेट विजुअल पे क्लिक करिए, और देखिए इतना अच्छा इसका यूजर इंटरफेस है। देखो यहाँ पे, देखो कुछ अजीब सा ऐसे हो रहा है ना, एआई जैसे कुछ जनरेट कर रहा हो, देखो। और देखो इसने जनरेट कर दिया इन्फोग्राफिक। मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन 10 days। डे 1 में हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए किक ऑफ व्हाई प्रॉम्प्ट्स मैटर इन द एज ऑफ एआई। डे 2 में एनाटॉमी ऑफ एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, जो बेसिकली हमने सेशन का टाइटल दिया था, एनाटॉमी ऑफ एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। देखिए ये रहा डे 2 का सेशन टाइटल। तो इसने क्या किया, डे 1 और डे 2 को पिक कर लिया, ओ सॉरी डे 1 और बेसिकली सेशन टाइटल को पिक करके आपका बना दिया। कितने लोगों को अब ये समझ आया कि एक इन्फोग्राफिक होता क्या है? इट्स एक्चुअली अ क्रिएटिव विच इज डिजाइन टू गिव यू इंफॉर्मेशन इन अ वेरी क्रिएटिव मैनर, राइट? अगर मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये गूगल डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, ये बढ़िया है,
या फिर अपनी पीपीटी में ये इन्फोग्राफिक लगाऊंगा, ये बढ़िया है? बताइए दोस्तों, क्या बढ़िया है? देखिए 10 दिनों का इसने कितना प्यारा सा और ये बढ़िया सा इन्फोग्राफिक दे दिया। पीपीटी के अंदर डेफिनेटली हमारा ये इन्फोग्राफिक बढ़िया, राइट? अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सिंपल सा नहीं लग रहा, मैं बोलूंगा बिल्कुल लग रहा है यार। तो किसने कहा ये फॉलो करो? यहाँ पे तो और भी ऑप्शंस है ना। ये देखो लेफ्ट साइड में देखो, ये हमारा सबसे ऊपर पहला है। अब देखो दूसरे वाला कितना बढ़िया लग रहा है। दूसरे वाला अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? ये नो? राइट। अब दूसरे वाला है, अब तीसरे वाला देखिए इसके नीचे, चौथे वाला देखिए। एक तरीके से प्रोग्रेशन में आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इन्फोग्राफिक वो चीज होती है। देखिए ये देखिए, ये वाला भी कितना अच्छा है, ये वाला सॉरी, ये वाला भी देखिए, ये अच्छा नहीं लग रहा? ये बढ़िया लग रहा है, ये तो उल्टा। तो अब मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर क्या चिपकाना पसंद करूंगा, ये इन्फोग्राफिक या फिर टेक्स्ट? और ये टेक्स्ट बनाने के लिए एक बंदे को, जिसको उसको पता है सॉफ्टवेयर कौन सा आना चाहिए, उसको फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है जो यूआई या फिर ऐसे ग्राफिक्स या फिर कैनवा, ये सारी चीजें बनाने के लिए बंदे को कम से कम आपको देने पड़ते हैं 2,000 रुपये, 1,500 से 2,000 रुपये। तो क्या 1,500 से 2,000 का काम फ्री में हो गया नहीं हो गया? यस और नो बताइए। और ऊपर से जल्दी हुआ नहीं हुआ, टाइम भी बचा, पैसा भी बचा। और फिर हम कहते हैं कि एआई जॉब्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा भाई? करेगा नहीं करेगा? टाइम भी बचा रहा है, पैसा भी बचा रहा है, तो कैसे इम्पैक्ट नहीं करेगा? करेगा भाई करेगा। सर एक बार चैट जीपीटी का मैटर पेस्ट कर दीजिए कंटेंट में। चैट जीपीटी का मैटर क्या करोगे यार, यही वाला ले लो, या चलो यही वाला दे देते हैं। वैसे काम करता हूँ मैं यार, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग, अच्छा इसके बाद पता है तुम लोगों को क्या करना है? अभी तो टास्क तो पूरा होने दो दोस्तों। देखो ये तुमने इन्फोग्राफिक जो डिसाइड कर लिया, उस पर कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करना पहले। देखो ये भी अच्छा सा लग रहा है, वैसे ये वाला हम ले लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो इसके मल्टीपल स्टाइल्स हैं यहाँ पे। देखो जिस वाले में आप जाओगे वो बेसिकली एक टेम्पलेट है, उसके और भी अंदर स्टाइल्स है। तो मुझे ये पसंद है, मैं इसके और स्टाइल्स देखता हूँ। तो इसके देखो और स्टाइल्स खुल गए हैं, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। देखो कौन सा अच्छा है, ये तुम्हारे ऊपर है, राइट? तो अब तुम्हें देखो कि तुम्हें कौन सा पसंद है। मुझे तो यार ये थोड़ा कलरफुल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। वैसे तो ये भी बढ़िया लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है ये भी। अब देखो उसके बाद भी, चलो ये बेसिक टेम्पलेट है, ये वाला अब हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इन्फोग्राफिक सिलेक्ट कर लिया तो देखो ये पूरा एक इन्फोग्राफिक यहाँ पे आ गया है। अब ये जनरेट हो गया है, फाइनल हो गया है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी यस और नो इन दी चैट बॉक्स। अब ये फाइनल हो गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो क्या कि अब तुम बहुत आराम से और ढंग से देखो इसको। अब तुम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट जनरेट हो गया है इन्फोग्राफिक में, उसे भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बाद में पता चला कि यार मुझे तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, चैट जीपीटी को पायलट इन वीडियो, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्लॉड भी डालना था, सोरा भी डालना था, दो टूल्स और डालने थे। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा टेक्स्ट डाल के जनरेट करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, जहां इन्फोग्राफिक में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है ये देखो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अच्छा इसमें तो चलो बेसिकली आपका सेशन का टाइटल ही है ना। देखो चलो टाइटल को लेके एग्जांपल ले लेते हैं। अज्यूम करो दोस्तों कि डे, यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो डे 7 का जो टाइटल है वो क्या है, एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, राइट? मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फ्यू शॉर्ट और चेन ऑफ थॉट। मैं एडवांस प्रॉम्प्टिंग की जगह लिखना चाहता हूँ फ्यू शॉर्ट एंड चेन ऑफ थॉट। तो मैं दोस्तों क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट में चेंज नहीं करूंगा। अगर बहुत सारे चेंजेस हैं तो आप टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हो, बट अगर ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हैं तो आपको दोबारा जनरेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? आप क्या करोगे, सिंपली जाकर यहाँ पे, कहाँ है, एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स पे क्लिक करोगे, इसको डबल क्लिक करोगे और देखो ये एडिटेबल है। एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए जीरो शॉट एंड चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। कितने लोगों को ये बात समझ आई? नो नीड टू चेंज दी सोर्स टेक्स्ट, आप सिंपली जाके यहाँ पे
इन्फोग्राफिक में टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इमेज, स्केच, ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। ये जनरेट करने के बाद, क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करते ही आपसे पूछेगा लाइट थीम चाहिए, डार्क थीम चाहिए, ये आपके ऊपर है। देखो ये डार्क थीम में ऐसा होगा, लाइट थीम में ऐसा होगा, राइट। पीएनजी चाहिए, एसवीजी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीपीटी में चाहिए, कौन सा फॉर्मेट डाउनलोड करना बढ़िया रहेगा दोस्तों बताइए। आज देखते हैं कि आप लोगों का दिमाग क्या कहता है। हर्षित कह रहे हैं पीपीटी, पीडीएफ, पीपीटी, पीएनजी। क्यों भाई पीपीटी क्यों, पीएनजी क्यों? पहले तो ये बताइए पीडीएफ क्यों, बताइए। पीएनजी गुड, ओके, पीएनजी बढ़िया होता है। जो लोग पीडीएफ कह रहे हैं वो पीडीएफ क्यों कह रहे हैं? पीपीटी जो कह रहे हैं वो पीपीटी क्यों कह रहे हैं, बताइए। जो पीपीटी कह रहे हैं वो पीपीटी क्यों कह रहे हैं, और पीडीएफ कह रहे हैं वो पीडीएफ क्यों कह रहे हैं, बताइए। क्या रीजन है? पीएनजी टू कॉपी पेस्ट इमेज, ऑलराइट। हाँ, सो बेसिकली देखिए, आप इसको ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पीएनजी जो है, क्या पीएनजी एडिटेबल होता है? दैट्स राइट। पीपीटी में सबसे बड़ा डाउनलोड करने का, देखिए अगर आपको एडिट नहीं करना है तो आप इसको पीएनजी में डाउनलोड करिए, पीडीएफ में करिए, वो आपके ऊपर है। बट क्या पीएनजी एडिटेबल होता है, बताइए। क्या पीएनजी एडिटेबल होता है? क्या पीडीएफ एडिटेबल होता है? पीडीएफ एडिटेबल नहीं होता है। क्या पीपीटी एडिटेबल होता है? यस, पीपीटी इज एडिटेबल। तो हम दोस्तों इसको पीपीटी फॉर्मेट में अभी मैं डाउनलोड करूंगा। तो जैसे ही मैंने पीपीटी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करा, देखिए एक्सपोर्टिंग एज पीपीटी। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक हेयर टू डाउनलोड इट, बट हो गया है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर लूंगा, राइट। यहाँ से इसको मैंने ओपन कर लिया और देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ये हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं एनेबल एडिटिंग करके दोस्तों क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे और भी चीजें डाल सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ एनिमेशन डाल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मुझे कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है वो भी कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है इसको डाउनलोड करने का, इमेज है उसकी तरह, राइट। फाइल, सेव एज, सेव एज, सेव एज, देखो यहाँ पे बतेरे ऑप्शंस हैं, आप इसको कैसे करना चाहते हैं। सो इट्स, मतलब मैं जनरली, देखिए अगर आपको पक्का यकीन है कि आपका पीपीटी से काम हो जाए, पीएनजी से काम हो जाएगा, तो पीएनजी में डाउनलोड करिए इमेज को, राइट। अगर आपको लगता है कि कुछ और एडिट या चेंजेस करने हैं तो आप पीपीटी में डाउनलोड करिए, इट्स अप टू यू। सो दोस्तों आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों को एक इन्फोग्राफिक मुझे बना के देना है अपनी पसंद से। मैंने तो बनाया है 10 दिन के चैट जीपीटी के कोर्स पे, राइट, क्योंकि मैं ऐसे ही काम करता हूँ। ये आपको क्या लगता है, ये कोर्स का जितना डिस्क्रिप्शन मैं बाकी चीजें करता हूँ, जनरली ही बहुत कम होता है कि मैं अपने आप बैठ के लिखता हूँ। मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्टिंग करता हूँ और उसके बेसिस पे जो है वहां से आउटपुट लेता हूँ, राइट। सो आप लोग क्या करिए, इसको सेम करिए। डे 1 देखिए आपका मेन हेडिंग है और इसके नीचे सेशन का टाइटल होना चाहिए, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, फिर डे 2 है, सेशन टाइटल, सेशन डिस्क्रिप्शन। आपको भी अपने पर्पस के लिए एक इन्फोग्राफिक मुझे जनरेट करके दिखाना है। कृपया करके फटाफट से इस टास्क को पकड़ें और अपना अपना क्रिएटिव जो है वो शेयर करिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दूं, या आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी खुद लेकर आएं? बताइए क्या चाहते हैं आप लोग। यस, खुद से, आप बताएं। ऑल राइट, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर काम करें तो आप उस पर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जेन्युइन है, बेटर है, तो आप उस पर काम करिए। बट आई नीड अ क्रिएटिव फ्रॉम यू गाइस। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर नहीं बनाएंगे, बिकॉज ये तो मेरा हो गया ना, मेरा क्यों कॉपी करोगे भाई। और अगर मतलब मैंने, मतलब टेक्स्ट में आपको, मैं चाहता हूँ कि आप खुद जनरेट करें किसी चीज का टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख के, राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर मत बनाइए, क्योंकि आई वांट कि आप स्क्रैच से सारा काम दोबारा करें, ठीक है। कोई भी आप एक चीज ले लीजिए और उसके ऊपर बनाइए।
टेक एन एग्जांपल और उसके बेसिस पे बनाइए। ये I'll also give you an example, right? 1 second. Give me just 1 minute, guys. मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। 1 मिनट रुकिए। हाँ गाइस, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राइट। सो देखिए, अगर आप करना चाहें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ही कर सकते हैं। इट्स ओके, ठीक है। बट कंटेंट जो है वो अपने आप जनरेट करिए, प्रॉम्प्ट अपने आप लिखिए। या फिर अगर आप अपने कोई फेवरेट कोर्स का करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। माय मेन आइडिया वाज कि आप चैट जीपीटी से लेकर नैपकिन एआई तक खुद जाए। इस काम के अंदर आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो कृपया वो टाइम लीजिए और करिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इशू नहीं, बट आई वांट कि आप एक इंफोग्राफिक आज ही आज जनरेट करके एक गूगल फॉर्म के अंदर सबमिट करें। वो गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन दी चैट बॉक्स, राइट? एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, राइट? गाइस, फॉर्म क्रिएट करने में कुछ इशू आ रहा है, तो आपका असाइनमेंट ये है दैट यू हैव टू गिव मी अ गूगल डॉक्यूमेंट which has the text generated by chat gpt, एंड आप लोगों को मुझे अपना
PNG ऑफ इन्फोग्राफिक। ये दोनों आपको मुझे व्हाट्सएप करने हैं इस नंबर पे, गूगल डॉक्यूमेंट लिंक। क्या आप लोग ये काम कर सकते हैं? एक गूगल डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका लिंक, और जो इन्फोग्राफिक आप जनरेट करेंगे वो PNG, ये दोनों आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं। ये नंबर आप लोगों की सहायता के लिए मैंने लिख दिया है। सर प्रॉम्प्ट भूल गया, क्या क्या करना है? देखो प्रॉम्प्ट में बेसिकली मैं दोबारा बता देता हूँ आपको प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। सो देखिए दोस्तों, मैं क्या करना चाहता था, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक कोर्स बनाना चाहता था। तो सबसे पहले मैंने प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के आर यानी कि रोल को यूज करके यहाँ पे एक रोल दिया है एआई टूल को, एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर एंड करिकुलम डेवलपर, जिसका स्पेशलिटी है एंथुसियास्टिक और अटेंशन ग्रैबिंग टीओसी बनाने में। टीओसी क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें डे वाइज हम ये देखते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 क्या करने वाले हैं, राइट? सो दैट वाज माय रोल। एंड इसी के साथ साथ मैंने अगला प्रॉम्प्ट क्या दिया, उसने कहा ओके मैं एक मास्टर ट्रेनर हूँ। अगला प्रॉम्प्ट मैंने दिया मेक एन एंगेजिंग टीओसी, ये मेरा पर्पस था या फिर टास्क था, ठीक है। मेक एन एंगेजिंग टीओसी फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। इसी के साथ तीसरा प्रॉम्प्ट ये था कि मुझे इसका कुछ मार्कर्स डालने थे, क्योंकि ये एक जेनेरिक आंसर था। दैट्स अ जेनेरिक आंसर बट आई वांटेड दिस आंसर टू बी मच मोर स्पेसिफिक फॉर मी, सो आई एडेड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ मार्कर्स। इसमें मार्कर्स क्या क्या डाले हैं मैंने आप लोगों को या एआई को, मैंने आप लोगों का बैकग्राउंड बताया कि भाई टेक और मैनेजमेंट के बच्चे हैं और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं। कोर्स को प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन रखना है, कुछ टूल्स डाले और ड्यूरेशन बताया कि 10 दिन है। इसके बाद उसने मुझे 10 दिन टैबुलर फॉर्मेट में दे दिया। फाइनली मैंने उसको आउटपुट बताया कि मुझे किस आउटपुट में चाहिए, मुझे कोर्स का नाम चाहिए, डे चाहिए, सेशन चाहिए, टाइटल चाहिए। फिर उसने मुझे ये बता दिया। एंड फाइनली मेरे इन्फोग्राफिक के लिए मैंने कहा कि भाई तुम ये डे, सेशन टाइटल और डिस्क्रिप्शन रिमूव कर दो, क्योंकि वो मेरा एआई टूल जो है वो खुद खुद समझ लेगा। रिमूव द कीवर्ड्स और मुझे बस ऐसे दो, सिंपल। तो उसने देखो मुझे कोर्स का नाम, डे 1 किक ऑफ, सीधा वो दिया है सब कुछ। अभी क्लियर हुआ क्या ये अतवार रहमान जी? इज इट क्लियर नाउ? ये सर प्रॉम्प्ट इसमें सर, ये एक कंटेंट साथ जनरेट हो गया है, कोर्स नेम एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। परफेक्ट। एंड फाइनली इसको आपने अपने नैपकिन एआई में पेस्ट कर दिया अकाउंट बना के। बड़ा ही सिंपल काम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंड यहाँ से सीधा हमारा बढ़िया सा प्यारा सा इन्फोग्राफिक जनरेट हो गया है। कितने लोगों को होमवर्क समझ आ गया है बताइए दोस्तों, गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोगों को होमवर्क समझ आ गया है? सर हाँ जी, बताइए। सर इसमें प्रॉम्प्टिंग एक साथ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बस आज अलग अलग प्रॉम्प्टिंग करके ये दिखाना चाह रहा था कि एआई को पिछली वाली प्रॉम्प्ट या पिछली वाली कॉन्वर्जेशंस याद रहती हैं। ओके इसका सर। एक बेटर एग्जांपल और देख लेते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, दैट इज द रीजन मैं अलग अलग कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज गौतम एंड आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, राइट? ठीक है, ये मैंने पहला प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, मैंने कहा आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ये मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा व्हाट्स माय एज। तो क्या मैंने इसको अपनी एज को भी पहले बताई है? या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कीप द वर्ड लिमिट एज 100 वर्ड्स। सो देखो मैंने एक काम भी करवाया, जनरेट करवाया। इसके बाद मैंने कहा मल्टीप्लाई माई एज बाय 2, व्हाट्स द फाइनल आंसर? तो बताओ दोस्तों 28 इंटू 2 क्या होता है? व्हाट्स 28 इंटू 2? 56, राइट? अभी 28 प्लस 2 नहीं, 28 इंटू 2 56, राइट? सो मैंने क्या इसको अपनी एज बताई थी पहले? इस वाले प्रॉम में बताई है, पहले बताई थी? इस करंट प्रॉम में बताई है? और डिड आई टोल्ड दिस टूल अबाउट माय एज अर्लियर? पहले बताई थी ना। सो उसको पहले की कॉन्वर्जेशंस याद रहती हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्वर्जेशन के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, राइट? और इसी को ही दोस्तों इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। किसको इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग कहते हैं ये देखो।
इटरेटिव का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय इटरेशंस? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इटरेटिव इटरेशंस का क्या मतलब होता है? रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन, बिल्कुल, बार बार करके चीजों को बेटर करना। देखिए, जो इसने पहली बार में जवाब दिया था, क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा था? बताइए दोस्तों, इज दिस द रिस्पॉन्स विच वाज मैचिंग माय एक्सपेक्टेशंस? यस और नो? बताइए। क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा था? नहीं, ये मैच नहीं कर रहा था। सो दैट इज द रीजन आई गेव इट अनदर प्रॉम्प्ट, एक दूसरा प्रॉम्प्ट दिया और बेटर किया उसको। फिर जो नया प्रॉम्प्ट आया, आउटपुट आया, क्या वो रिस्पॉन्स मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा था? नहीं। फिर मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया और उसके बेसिस पे आउटपुट आया। ठीक है, ये भी अच्छा है, बट क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। देन अगेन मैंने उसको एक और प्रॉम्प्ट देकर फाइनल आउटपुट जनरेट किया। दिस इज व्हाट इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग इज। इटरेटिव का मतलब बार बार कंटिन्यूस प्रॉम्प्ट्स देकर अपने आउटपुट को रिफाइन करते जाना, जिस तरीके का आउटपुट आपको चाहिए वहां तक एग्जैक्टली पहुंचना। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ येस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सर मैं एक इसको कोई भी। बना दिया हाँ हूँ। जी, हाँ जी, सर इसको बना दिए। बना दिए, बहुत ही बढ़िया किया है। अब जो ऊपर आपको टास्क दिया है वही आपको परफॉर्म करना है, अभी चैट में नहीं भेजना। आपको गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक और बेसिकली इन्फोग्राफिक मुझे मेरे नंबर पे भेजना है। राइट, ये सारी डिटेल्स मैंने चैट बॉक्स में डाल दी हैं। एंड इसको फॉलो करके आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। देखते हैं कितने लोग फॉलो करते हैं। 20 लोग हैं इस क्लास में। कितने लोग भेजेंगे चैट बॉक्स में? यस या नो लिख के बताइए। 20 में से कितने यस या नो आते हैं मुझे बताइए। लेट्स सी कितने लोग भेजते हैं। एक, कृष्णव भेजेंगे, बॉबी भेजेंगे, हर्षित अभी भेज रहे हैं, अतवार, प्रवीण, 5 लोग भेजेंगे बस। आर्या विल ऑल्सो सेंड 6। सिर्फ 6 लोग भेजने वाले 20 में से। कृष्णा भेजने वाले हैं 7। बाकी, व्हाट अबाउट बाकी 13? तौसीफ भी भेजने वाले हैं 8। और कौन भेजने वाला है? और कौन भेजने वाला है दोस्तों? टिल व्हेन? मतलब आई गेस आज रात तक भेज दीजिए तो बेटर रहेगा। इसके लिए अभी हम लाइव ही कर रहे हैं एंड आई वांट कि आप इसको प्रैक्टिकली करें। 9। और कौन भेजेगा? 9 के बाद आकाश कुमार 10। 50% तक तो हम पहुंच गए हैं। शाबाश, परसेंटेज बढ़ाओ दोस्तों। और कोई है जो भेजेगा, या फिर मैं इसको अपना फाइनल आंसर लॉक कर लूं? देखिए, जबरदस्ती नहीं है। मतलब मैं ये भी नहीं करने वाला पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में से देखूंगा कि यार कौन कौन नहीं भेज रहे और उनको कॉल आउट कर रहा हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको बिल्कुल भी इसमें मतलब मैं पुश करता ही नहीं हूँ खैर किसी चीज़ों के लिए। ये बिल्कुल आपके अपने दिल की बात है, कोई इशू नहीं है। आशीष भेजने वाले हैं 21। परफेक्ट, यानी कि 55% लोग जो हैं वो भेजने वाले हैं, विच इज आई एम एक्सपेक्टिंग 11 रिस्पॉन्सेज, राइट। ठीक है, तो इसको लॉक करते हैं और अगर किसी का मन बदले और जो भेजना चाहता है तो भेज सकता है, और अगर किसी का मन बदले जो नहीं भेजना चाहता है तो वो भी नहीं भेज सकता है, कोई इशू नहीं है। एंड दोस्तों, आई गेस दिस इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट फॉर अस। इसी के साथ साथ हम कल के सेशन में मिलेंगे विद अनदर एप्लीकेशन, जहां पे हम देखेंगे कि यार चैट जीपीटी को यूज करके हम कंटेंट जनरेट करते हैं और उस कंटेंट से जो अमेजिंग चीजें हम कर सकते हैं वो कैसे करी जाती हैं। एंड वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी डिड टुडे वाज नैपकिन एआई। और भी बहुत चीजें हैं दोस्तों, आप गाने बना सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं, बड़ी ही कमाल की चीजें हैं। मैं आपको कल दिखाऊंगा ना, आपका दिमाग पड़ जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, चलो। ऑलराइट गाइस, मैं डाउट्स एक्चुअली आज नहीं ले पाऊंगा, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज टेक्स्ट कर देना मुझे। ठीक है, मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। एंड आई गेस दैट्स इट। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय। या गुड नाइट, बाय, थैंक यू गाइस, बाय।